नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबका स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के नगर निगम कार्यालय में, जहां हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ के। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि अभी हाल ही में प्रिंट मीडिया हो चाहे हर जगह खबर चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लगभग 10 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसका क्या है सच्चाई, यहाँ से कुछ लोगों से हम जानकारी लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद हुआ। मैं वार्ड नंबर 17 का काउंसलर हूँ। जी, आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। अभी हर जगह चर्चाएं चल रही है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में घोटाला हुआ है लगभग 10 करोड़ रुपए का। आपको क्या लग रहा है, क्या है इसका सच्चाई या फिर क्या सही है? घोटाला के संबंध में वास्तविक जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन अगर इसको घोटाला का नाम दिया जाता है, चूँकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि लोगों ने नियमित रूप से कुछ काम नहीं किया और उसका कार्यान्वयन हो गया, उसको पेमेंट हो गया। जैसे नन डीपीआर का मैटर अभी आ रहा है, तो मान लीजिए कि नन डीपीआर में जिन लोगों का नाम है, सरकार का जो वास्तविक नियम है कि जिन लोगों का डीपीआर में नाम होगा उन्हीं लोगों को सरकार के आदेशानुसार उनको आवास योजना देना है। अब किस समय में ये बात हुई कि नन डीपीआर में लोगों को भुगतान हो गया, इसमें जिन लोगों को भी नन डीपीआर में भुगतान हुआ उसमें वैसे लाभुकों का तो हमको दोष नज़र नहीं आता है कि वैसे लाभुकों का दोष है जिनको नन डीपीआर में भुगतान हो गया, क्योंकि लाभुकों को जब तक नगर निगम के द्वारा या नगर परिषद जो समय था वर्तमान में उनके द्वारा आवेदन की मांग नहीं की गई होगी तो लाभुकों ने आवेदन दिया नहीं होगा। जब लाभुकों ने अपना आवेदन दिया होगा तो कार्यालय ने नियमवत उसके ऊपर में अपनी कार्रवाई कराई होगी। जैसे उसमें जांच का आदेश होता है, अमीन का रिपोर्ट होता है, ओवरसियर का रिपोर्ट होता है, स्थल निरीक्षण होता है। इन सब करने के बावजूद ही वो उस पर वो अपना कार्रवाई करते हैं और लाभुकों के खाता में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र भी पैसा खाता में किया जाता है, ना कि उसको नकद दिया जाता है। इसलिए उसके ऊपर दोषारोपण करना कि लाभुकों को गलत तरीके से पैसा दे गया, इसमें लाभुकों का कहीं दोष नहीं है। और लाभुकों को अगर मिला है पैसा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अगर उसको दिया है तो अपने नियम के अनुसार, अपने जांच के अनुसार उसको कार्रवाई, इसमें कहीं भी लाभुकों का दोष नहीं है। अब सरकार को डीपीआर में नाम है कि नहीं, वैसे लाभुकों की व्यवस्था करना डिपार्टमेंट का काम है, कार्यालय का काम है कि वैसे लोगों को डीपीआर में नाम मुहैया करवा करके उसको अवैध को वैध तरीका बना दे। बस यही है, जिससे लाभुकों को कोई नुकसान हो। लाभुकों का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, मेरा जहाँ तक पूरा मानना है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो लाभुक हैं उनका नाम रजिस्टर्ड यहाँ होता है, सारा डॉक्यूमेंट जमा होता है, लेकिन उन लोगों तक पैसा नहीं पहुँचता है। मतलब उन लोग का पैसा उठ जाता है कागज़ पे ही। क्या लग रहा है, ये सच्चाई है? देखिए, अगर ये सच्चाई है भी तो ये डिपार्टमेंट का काम है इसका जांच करना, या उच्चाधिकारियों का काम है इसका माने कि जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करना। इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी घटना घटी है तो ये जाँच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इनका क्या सोच है। अभी जो घोटाला का नाम दिया जा रहा है या फिर क्या सच्चाई लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में अभी हर जगह चर्चाएं चल रही है, जो 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है या फिर कहीं ना कहीं गबन हो गया है, क्या लग रहा है आपको? सरासर गलत है ये। इस योजना का नाम है सबके लिए आवास योजना। पूर्व में 2017 में हम लोग जो है चुनाव जीत के आए और पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी श्री जटाशंकर झा उस समय यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हुआ करते थे और वो बहुत ही एकदम सरल और निडर जो है पदाधिकारी थे। उनके चैम्बर में एक आम आदमी भी चले जाता था कि सर हमको आवास चाहिए, हमारा घर नहीं है, और वो फैसला ऑन द स्पॉट किया करते थे। मतलब जाते थे, भेजते थे, अमीन को भेजते थे। और उस समय पवन जी कार्यपालक सहायक हुआ करते थे और उसको उसी समय हमको लगता है कि 48 घंटा के अंदर में उसको उस योजना का लाभ जो है मिल जाया करता था। और जो लाभुक जो है जिसको पैसा दिया गया है वो उस पैसा का क्या किया, तो जो 1365 लाभुक है उसका इंक्वायरी बैठा, घर घर जाया गया। बिहार सरकार पटना से आया, वहाँ से जांच करने के लिए घर घर गया। वो घर बनाया हुआ है, पैसा तो पॉकेट में लेके घूम नहीं रहा है। एक भी जनता ने नहीं कहा है कि मैंने बुचेलिया को 1 रुपया दिया है। इस 4-5 साल में एक भी लाभुक अगर कोई कह दे, या कहीं भी डीएम साहब के दरबार में हो, चाहे मुख्यमंत्री जनता दरबार में हो, चाहे यहाँ हो, कि हमसे 1 रुपया ले लिया है, तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो। ये भी नहीं हुआ है।
जनता के खाता में पैसा गया, जनता उसका घर बनाया है। अब हम यही मांगते हैं जिसको पहला किस्त मिला हो उसको दूसरा किस्त और तीसरा किस्त अविलंब दिया जाए, जिसको पहला किस्त द्वितीय किस्त मिला हुआ है उसको तृतीय किस्त अविलंब दिया जाए। और हम सरकार से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं, नगर निगम प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने जिला प्रशासक महोदय से भी क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि उस 1365 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाए। ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम लोगों को भी लगता है कि इस पूरे मधुबनी में कहीं भी खपरा का, उसके बाद क्या नाम है, खड़ का, लकड़ी का मकान नहीं रहे, क्योंकि उसकी भी एक जो ज़रूरत है घर उसको मिलना चाहिए, उसका वाजिब हक है। ये जनता के टैक्स के पैसा से उसको दिया जा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम माननीय श्री सिटी मैनेजर साहब से अनुरोध करते हैं कि वो अपना सिटी मैनेजर साहब, नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त महोदय से और जिला पदाधिकारी सब प्रशासक महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस जो ये अभी हो रहा है, जो नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है, उसको अविलंब बंद किया जाए और उस लाभुक के खाता में पैसा दिया जाए। बस यही हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि सब लोग अलग अलग चर्चाएं चल रही है, सब लोग अलग अलग बात बता रहे हैं, तो कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या है सच्चाई। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम जामुन सहनी हुआ, वार्ड नंबर 27 पार्षद हूँ मैं। हाँ। जी। अभी आपको क्या लग रहा है, अब वर्तमान क्या पार्षद हैं आप? निवर्तमान पार्षद हैं हम। अच्छा, लगभग आपके वार्ड में कितना लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी आवास योजना का लाभ मिलता है, वो लगभग कितना लोगों को मिला है? देखिए, सबसे पहले बात है, जो यहाँ हमारे जो पूर्व के जो मुख्य पार्षद थे और पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी थे, सबसे बड़ा अगर कह रहा है घोटाला तो वो कार्यपालक पदाधिकारी किए हैं। लाभान्वित को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरे शहर में ध्वनि के द्वारा जो है सो विस्तार किया गया और जगह जगह चयनित करके आवेदन लिया गया। जो आप गरीब आदमी हैं, आप आवेदन जमा कीजिए, सरकार का ये घोषणा है, यहाँ आ गया है, राशि आ गया है और आपको पैसा दिया जाएगा और घर बनाइए आप। तो पब्लिक गरीब आदमी जो है सो जमा किए और जमा करने के बाद जो है सो सारा कागज़ का उसका जांच करने के बाद, जहाँ तक कि क्या कहते हैं, ये LPC दीजिए, एफिडेविट दीजिए, पब्लिक से एफिडेविट भी लिया गया कोर्ट से, और उसके बाद अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण करने के बाद अमीन भी जांच दिए। वो क्या कहते हैं, यहाँ के जो कनीय अभियंता थे ये शिवम कुमार झा, वह भी घर घर जा करके उन्होंने स्थल का निरीक्षण किए हैं और अपना रिपोर्ट दिए हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को पैसा दिया गया है, किसी को फर्स्ट किस्त दिया गया है, किसी को सेकेंड किस्त दिया गया है। तो पब्लिक को इसमें क्या गलती है? गरीब आदमी जो मान लीजिए आज गरीब है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री का आवास मिला। आज किसी को 1 किस्त दिया गया है, किसी को 2 किस्त दिया गया है। कोई मान लीजिए अपना जेबी से गरीब आदमी पैसा कर्जा लेकर के आज वो पक्का का मकान बना लिया है और उस पर कह रहा है जो पब्लिक घोटाला। अरे घोटाला पब्लिक कैसे? पब्लिक को क्या लेना देना है? ये तो आप अगर गलती किए हैं, जो पदाधिकारी गलती किया है, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अविलंब गिरफ्तार करके उसको जेल भेजे। जो तुम पढ़े लिखे व्यक्ति थे तब सर्विस किए हो, इतना बड़ा गलती क्यों किए हो तुम? आज इसी का कारण है जो यहाँ गरीब आदमी खुले मैदान में, आप जाइए मैडम, तो वार्ड, प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण कीजिए। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लास्टिक ओढ़ करके 50,000 रुपया, जो DPR व्यक्ति हैं उसको भी 50,000 रुपया मिला, और प्लास्टिक ओढ़ करके या कोई कर्जा ले करके वो घर बना लिया हुआ है और 3 साल 4 साल से अभी उसको सेकेंड किस्त न थर्ड किस्त पैसा दिया जा रहा है। बेमसरफ पब्लिक को फेर रहा है, पब्लिक को, गरीब आदमी को कह रहा है जो तुम पर FIR होगा, तुमको नोटिस मिलेगा। गरीब को, उसको क्या दिक्कत है? वो क्या गलती किए हैं? हम लोग तो समझ से पड़े हुए हैं। जो पब्लिक का, पब्लिक तो आपके पास आवेदन दिया है, आप उसका आवेदन लिए हैं, आपने उससे एग्रीमेंट बनवाए हैं, एफिडेविट लिए हैं और उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा दिए हैं और अकाउंट में पैसा देने के बाद जो है उन्होंने कार्य किए हैं, काम किया है। ऐसा भी नहीं है जो कोई पब्लिक पैसा लेकर के और उसको खा गया है या गमन कर लिया है। पब्लिक को पैसा दिया, उन्होंने घर बनाया है। आप सरकार जो है, मेरा तो ये निवेदन होगा, जो यहाँ के प्रशासक हैं, जिला पदाधिकारी, जो नन DPR वाले हैं, पैसा अगर गया है उसका घर का भी निरीक्षण हो। जो वास्तविक में अगर उनके अकाउंट में पैसा गया है तो वो कार्य किया है कि नहीं, कार्य निश्चित तौर पर किया है, घर बनाया है गरीब आदमी।
और बेमशरफ, ये बेमशरफ है। क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, कार्यालय या फिर जो पब्लिक को दोषी दे रहे हैं, कौन है? कार्यालय, एकदम कार्यालय, एकदम कार्यालय, एकदम जो पूर्व के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे या पूर्व के आवास सहायक थे, यहाँ पवन शाह करके एक लड़का था, वो तो एकदम फास्ट में काम भी करते थे, बहुत फास्ट में, हम लोग बहुत अच्छे लोग समझते थे। लेकिन जिन लाभुकों का डीपीआर में नाम नहीं है उनको पैसा मिला, उनके खाता में पैसा गया है। लाभुकों को क्या मालूम है कि डीपीआर और डीपीआर क्या है? उनको तो वो उसने उसको आप डिपार्टमेंट ने या कार्यालय ने आवेदन मांगा, उसने आवेदन दिया, उसको भुगतान हुआ। उस डीपीआर और नन डीपीआर तो कार्यालय की चीज़ है। कार्यालय को ये देखना है कि हम डीपीआर वाले को पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, नन डीपीआर वाले को पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग 2 वर्ष से इस आवास योजना के चलते जूझ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग जिस हम लोगों के सामने में वो कौन कार्यपालक पदाधिकारी थे आशुतोष आनंद चौधरी, उस समय में इस आवास योजना के भुगतान के लिए हम लोगों ने 1 हफ्ता हम लोगों ने यहाँ पर अनशन किया कि आवास योजना, धरना प्रदर्शन किया कि आवास लाभुकों को जल्द से जल्द भुगतान हो। इसलिए कि हम लोग वार्ड के सबसे निम्न स्तर के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता हम लोग से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। उन लोगों को, जिन लोगों को 50,000 रुपये की राशि मिल गई और उन लोगों ने मकान में अपने मकान को तोड़ करके ध्वस्त करके मकान में हाथ लगाया, उसका वर्षों वर्ष तक उनको जो है सो पैसा भुगतान नहीं हुआ, पन्नी टांग करके। और इस बीच में सरकार माने कितनी आपदाएं आई हैं, बारिश आई, तूफान आया, क्या सबको उन्होंने झेला। आज तक वो लोग पन्नी टांग के, तिरपाल टांग करके, बहुत सारे लोग हैं जो अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाजार से कर्जा उठा करके अपने मकान को पूर्ण कर लिया, वो लोग भी बाजार का सूद भुगत रहे। लेकिन आज तक इस खेल में, नन डीपीआर डीपीआर के खेल में जो है आम जनता मारी जा रही है, उसको भुगतान है। उसमें जनता का क्या दोष है? जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे सरकार, और जो है लाभुक को उसको जल्द से जल्द उसको भुगतान करे, ताकि उसका जो दिक्कत नहीं। कार्यपालक पदाधिकारी और जो आवास सहायक थे वो जहन्नुम में हो तो उसको खोज करके, प्रशासन का काम है उसको खोज करके और अविलंब उसको जेल भेजवा करके और रिकवरी करवाया जाए पैसा उससे। अभी हम लोग जानकारी लिए हैं, सभी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। इसमें दोषी कौन है ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बोले कि जांच होना चाहिए और इसमें जो यहाँ के जनता है उनका क्या दोष है। तो आप सभी लोग जानकारी सब लोगों से लिए हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।